आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा मुकाबला था। खासतौर पे अगर आप देखें तो साउदर्न ब्रेव बनाम लंदन स्पिरिट के बीच, और ये द 100 का दूसरा मुकाबला, जहां पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लंदन स्पिरिट ने। और वहां पे शुरुआती कुछ खास शुरुआत नहीं रहा जिस तरीके से शुरुआत चाहिए था लंदन स्पिरिट को, लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त देखा अब साउदर्न ब्रेव से, जिसमें से एक्सपीरियंस गेंदबाजी में एक्सपीरियंस वो दिखाई दिया। क्रेग ओवर्टन की जबरदस्त विकेट टेकिंग डिलीवरीज देखने को मिले। जबरदस्त शुरुआती क्षण में झटका अगर आप देते हैं तो वहां पे किसी भी फॉर्मेट में वहां पे आप अपने आप को वापसी करने के लिए मौका अपने आप को देते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट में ओपोनेंट को अगर जब भी देखे तो अब ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को जल्दी जल्दी विकेट चटका पाते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत ओपोनेंट को होता है, वहां पे जितना भी शॉर्ट फॉर्मेट क्यों ना हो। और यहाँ पे अगर देखें तो ड्रमंड और एडम रॉसिंगटन के ऊपर थोड़ी बहुत मुशक्कत करने की जरूरत थी। शुरुआत में पहले पावर प्ले को अच्छा खासा भरपूर रन से बटोरने का मौका था। पहले 25 गेंदों में उतना खास कर नहीं पाए, रन बॉल भी नहीं था, लेकिन एक के बाद एक विकेट से गिरते चले गए। और पहले ही ओवर को जेम्स कोल्स द्वारा कराए थे, पहले ही ओवर में विकेट चटकाया था। फिर बेल ड्रमंड का विकेट गया, फिर माइकल पेपर ने थोड़ी बहुत आश्वासन तो जताया था, लेकिन वो भी कुछ खास लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाया। और कुल मिलाकर देखें तो रन्स पार्टनरशिप्स किसी भी बल्लेबाज के बीच ज्यादा लंबा पार्टनरशिप दिखा नहीं। 15 रन 20 रन ऐसे करके पार्टनरशिप्स दिखे, जिसके तहत गेंद भी लगे उस पार्टनरशिप में। ऐसा नहीं कि 10 गेंदों में 25 रन बना रहे थे, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जिसके तहत देखे तो कप्तान थोड़ा बहुत प्रेशर में थे, लेकिन कप्तान ने आखिर तक मैच को ले जाने की कोशिश की। डेनियल लॉरेंस ने 30 गेंदों में 38 रन की पारी खेली, जहां पे 3 चौकों की मदद से। लेकिन बीच में हेटमायर, रसल, बोपारा रसल से भी थोड़ी बहुत उम्मीदें थी। 48 गेंदों के बाद आए थे क्रीज पे, लेकिन ज्यादा लंबा देर तक टिक नहीं पाए, करीबन 10-15 गेंदों तक रहे थे। लेकिन आखिर में अगर रहते आखिरी 20 गेंदों में, तो वहां पे रासल सबसे ज्यादा अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते थे और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते थे। वहां पे रूम बनाकर मारने की कोशिश में वहां पे जोफ्रा आर्चर, जो दी 100 में डेब्यू कर रहे थे इस मुकाबले में साउदर्न ब्रेव की तरफ से, उनका पहला विकेट रसल के तौर पे, और क्या जबरदस्त अहम वक्त पे आया। 13 ही सिर्फ रन बना पाए, एक छक्के लगाए थे, लेकिन ज्यादा लंबा समय तक टिक नहीं पाए। लेकिन आखिर में आकर लियाम डॉसन की वो पारी, जो अंधाधुंध पारी दिखा, 19 गेंदों में 45 रन की नाबाद पारी, और जिस पारी ने थोड़ा बहुत मैच में आत्म सम्मान बचाए रखा, खासतौर पर लंदन स्पिरिट को, जिसमें से 138 रन तक आखिर में लेकर जा पहुंचे। 9 विकेट गए थे और 45 रन लियाम डॉसन द्वारा 19 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के की मदद से। वही क्रेग ओवर्टन 20 गेंदों में 16 रन देकर 3 विकेट, जबरदस्त स्पेल में कहूंगा क्रेग ओवर्टन द्वारा शुरुआत में जो 3 विकेट्स चटकाए थे, और जल्दी जल्दी उनका पूरा 20 गेंदे खत्म करवा दिया था कप्तान ने, जो कि एक अच्छा खासा था। और वही जोफ्रा आर्चर ने भी अपना तजुर्बा दिखाया, लेकिन अच्छा खासा ठीक ठाक उनका भी गेंदबाजी किया। थोड़ा बहुत आखिर में क्रिस जॉर्डन भी गेंदबाजी किए थे, और क्रिस जॉर्डन के आखिरी 3 गेंद में जो 14 रन आए, जिसके तहत लियाम डॉसन ने थोड़ा बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में पारी को खेला था, जिसके तहत 138 तक पहुंच गए थे। और क्रिस जॉर्डन ने भी एक यॉर्कर भी लगाया था, एक एलबीडब्ल्यू विकेट चटकाया था, और जो दो जबरदस्त विकेट चटकाया था, अच्छा खासा स्पेल गया था। कुल मिलाकर देखें तो टैमिल मिल्स ने भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन पूरी तरीके से महंगे रहे। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो 139 ही रन सिर्फ चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि शायद शुरुआती क्षण में क्या झटका दे पाएंगे लंदन स्पिरिट साउदर्न ब्रेव को। और वहां पे शुरुआत में जो सलामी बल्लेबाज था डेनियल ह्यूजिस, और वही जेम्स विंसे कप्तान, और कप्तान ने जबरदस्त धैर्य दिखाया, और दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी पार्टनरशिप्स की, पावर प्ले को अच्छी खासी तरीके से भुनाया। पावर प्ले में ही लगभग अपने आप को मौके दे गए थे। करीबन 45-50 रन अगर आप पावर प्ले में जड़ जाते हैं, तो वहां पे पूरी तरीके से आपके पास मौका रहता है कि आप वहां पे उस मुकाबले में पिछड़े ना, और वही करते हुए दिखाई दे। और वहीं पे जेम्स विंसी कप्तान ने अर्शदीप की पारी के लिए 56 रन बनाया, डेनियल ह्यूजिस ने 45 रन की पारी के लिए। बीच में बोपारा आए, आखिर में वो विकेट से आखिर में चटकाया। अगर शुरुआती क्षण में चटकाता, क्योंकि पहले विकेट के बीच 95 रन का पार्टनरशिप, फिर कप्तान का विकेट गिरा। कप्तान के विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत धीमा हो गया मैच, जिसमें से ऐसा लग रहा था कि शायद आखिरी 5-10 गेंदों में मैच खत्म हो सकता है, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत 18-20 गेंदे लगाए, और जिसके तहत मैच आखिर में जाकर खत्म हुआ। 139 रन तो बना गए, लेकिन 3 विकेट गए।
कप्तान ने 56 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी से 35 गेंदों में 2 छक्के भी लगाए। 2 छक्के डेनियल ह्यूजेस के बल्ले से भी आए। 30 गेंदों में 45 रन की पारी और दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मैच को अपने तरफ पूरी तरीके से सील कर दिया था, जिसमें से देखें तो गेंदबाजों के लिए वो देखा नहीं, वो पहनापन देखा नहीं। एक विकेट रवि बोपारा, एक विकेट कप्तान डेनियल लॉरेंस ने चटकाया। 10 गेंदों में 13 रन देकर एक विकेट चटकाए। बल्लेबाजी में भी थोड़ा बहुत मदद किया था अपनी टीम को। और लियाम डॉसन गेंदबाजी में वो खास कारनामा नहीं कर पाए, लेकिन बल्लेबाजी में जो रन्स बटोरे उस रन्स के तहत ही आखिर में जाकर पूरी वापसी कर पाए थे, वरना ये 100-110 पन्ना तक ही सिमट जाती टीम लंदन स्पिरिट का। बाकी जबरदस्त जीत आखिर में 11 गेंद से 89 गेंदों में ये टारगेट को चेज किया। 7 विकेट से ये मुकाबला जीता, अपना पहला जीत इस दी 100 के 2024 के सीजन में। तो जबरदस्त शुरुआत। अभी भी मैचेस बहुत सारे हैं और वहां पे जो टीमें हारे हुए हैं उनके पास मौका है आने वाले समय में अच्छा खासा कमबैक करने का, और यही छोटे फॉर्मेट में अपने आप को जल्दी से जल्दी कमबैक कैसे करते, ये सबसे बड़ा चीज होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।